हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग स्ट्रिंग बफर क्लास के बारे में सीखेंगे। हमने पिछले क्लासेस में स्ट्रिंग क्लास के बारे में देखा और स्ट्रिंग क्लास में कितने फंक्शंस हैं, वो कैसे काम करते हैं, इनके बारे में मैंने देखा। और स्ट्रिंग बफर क्या है, तो स्ट्रिंग क्या है पहले ये समझिए। स्ट्रिंग ऑब्वियसली है, स्ट्रिंग्स के लिए है, मगर उसमें एक लिमिटेशन ये है कि एक बार अगर किसी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में हमने कुछ स्टोर कर लिया तो दैट कैंट बी मॉडिफाइड। उसमें हम कुछ और जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक। तो वो फिक्स लेंथ में रहता है और अगर हमें कोई परिवर्तन करना है तो उसका हमें फिर दूसरा स्ट्रिंग बना के अ, उसमें वो सब चीजों को डालना पड़ता है। वो स्ट्रिंग वेरिएबल या वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकता है। ये एक लिमिटेशन है। ये क्यों था? ताकि इफिशिएंटली काम हो सके, मेमोरी वगैरह अच्छे से यूज हो, इसलिए था। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई एक स्ट्रिंग हम बना लिए हैं, उसके बाद उसमें हम चाहे तो कुछ जोड़ें, चाहे तो कुछ हम घटाएं, जो भी मेरी मर्जी हो हम करें, और ऑब्वियस चीज है। यस। तो इसी काम के लिए हमारे पास स्ट्रिंग बफर क्लास है जो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, मगर यही है कि वो थोड़ा सा मेमोरी ज्यादा लेता है। ओवरऑल प्रोसेसिंग अगर हम लोग देखेंगे तो प्रोसेसिंग स्पीड में थोड़ा फर्क पड़ जाता है, हालांकि बहुत माइनर होता है, मगर स्पीड में फर्क पड़ जाता है। मेमोरी बहुत ज्यादा वो कंज्यूम करता है, मगर आपको ये सारी सुविधाएं भी वो देता है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसके माध्यम से इसे और बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। इट सपोर्ट मॉडिफाइबल स्ट्रिंग, मतलब ये स्ट्रिंग बफर जो क्लास है उसमें हम चीजों को अ, बढ़ा सकते हैं। जैसे कुछ हमने लिखा, उसमें और कुछ हम ऐड करना चाहते हैं उसी ऑब्जेक्ट में, तो वो ऐड हो सकता है, जो कि स्ट्रिंग में नहीं हो सकता है। यू मे ट्राई दिस। दूसरा चीज, कैरेक्टर्स और सब स्ट्रिंग कैन बी इंसर्टेड इन मिडिल और द एंड। कुछ स्ट्रिंग में हमने स्टोर कर लिया है, अगर हम बीच में कुछ एक आध अक्षर या पूरा का पूरा सब स्ट्रिंग, या मतलब सब स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग, ये अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं, एंड में भी कर सकते हैं। यानी अगर हम बीच में कर सकते हैं तो शुरू में भी कर सकते हैं। तो कहीं भी आप स्ट्रिंग इंसर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इट ऑटोमेटिकली ग्रोज टू मेक रूम फॉर एनी एडिशन। मतलब कोई भी चीज हम उसमें जोड़ना चाहते हैं, मान लो हमने एक स्ट्रिंग रखा है हेलो, उसमें 5 अक्षर है, अगर हम उसमें कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो अपने आप वो बढ़ता है। ठीक है, ऐसा इसे बनाया गया है। तो ये सब करने में वो समय लेता है, टाइम कंजम्पशन थोड़ा बढ़ जाता है, मेमोरी ज्यादा लेता है। तो यही सब है। बाय डिफॉल्ट इट हैज रूम फॉर 16 कैरेक्टर्स। चाहे आप कुछ जब भी आप स्ट्रिंग बफर क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इवन इफ आप उसमें कुछ स्टोर नहीं भी कर रहे हैं, वो खाली है, तो भी उसमें 16 अक्षरों के लिए फॉर 16 कैरेक्टर्स वो स्पेस ऑलरेडी वहां रहता है। ये मान के रहता है कि भाई कभी भी इसमें कुछ आ सकता है, तो उतना जगह बना के रखो। 16 अक्षरों के लिए वो बाय डिफॉल्ट जगह बना के रखता है। ये कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको स्ट्रिंग बफर क्लास के बारे में पता होना चाहिए। अब स्ट्रिंग बफर एक क्लास है, उसका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें हम लोग स्ट्रिंग स्टोर करेंगे, और उन स्ट्रिंग्स में क्या खास बात होगा कि वो मॉडिफाइबल होगा, यानी उसमें हम आगे कुछ और चाहे तो जोड़ सकते हैं। तो 4 कंस्ट्रक्टर्स हैं स्ट्रिंग बफर के। चारों कंस्ट्रक्टर के बारे में देखिए। पहला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देखिए इसमें आर्गुमेंट नहीं है, इसलिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है उसके बारे में क्या खास बात है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, हालांकि उसमें कुछ भी इनिशियलाइज नहीं हो रहा है, कोई नया स्ट्रिंग उस ऑब्जेक्ट में जा नहीं रहा है, फिर भी उसमें 16 अक्षरों के लिए जगह बना हुआ होता है। अगर आप पहली बार ये सब पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट अभी मैं सिर्फ एक इंट्रो दे रहा हूँ। अभी मैं डेमो डेमो भी दूंगा आपको, एकदम ध्यान से खाली सुनिए और चीजों को दिमाग में बैठाइए। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होता है, फिर भी उसमें 16 अक्षरों के लिए जगह एलोकेटेड रहता है। दूसरा जो कंस्ट्रक्टर है उसमें देखिए वर्जन क्या है, एक आर्गुमेंट वो इंटीजर इंटीजर जैसा कि एक आर्गुमेंट के लिए भी एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। ये इंटीजर क्या है? तो सेट द साइज ऑफ बफर एज पर गिवन आईडी। मतलब आप यहाँ पर या इस कंस्ट्रक्टर के या ऐसा ऑब्जेक्ट आप जब बना रहे हैं, तो आप मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी इंटीजर वैल्यू डाल रहे हैं, कोई भी नंबर डाल रहे हैं, तो उतने अक्षरों के लिए वो जगह बना के रेडी रहता है कि भाई आओ, इतना अक्षर के लिए जगह बना दी। आपके ऊपर है कि आप कितना बड़ा स्पेस बनाना चाहिए, कितने अक्षरों के लिए स्पेस बनाना चाहिए।
ठीक है, ये यहाँ पर से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि भाई हम 50 अक्षरों के लिए जगह बनाना चाहते हैं या 500 अक्षरों के लिए जगह बनाना चाहते हैं, तो वो उतने अक्षरों के लिए स्पेस मेमोरी में रिजर्व करके रख देता है। तो यूज करना है तो करिए। तीसरा जो वर्जन है, और एक्चुअली ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, ये ज्यादा यूज होता है, यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट देते हैं। तो ये क्या करता है कि दैट इनिशियलाइजेस दैट ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे इस माध्यम से, उस ऑब्जेक्ट को जो भी स्ट्रिंग हम दे रहे हैं वो उसका इनिशियल वैल्यू होगा। इसका एग्जांपल भी है, अभी बस तुरंत ही मैं आपको दिखला रहा हूँ। तो उसका वो स्ट्रिंग वैल्यू इनिशियल वैल्यू होगा। बाकी दो एग्जांपल्स में क्या था, इन दो कंस्ट्रक्टर्स में क्या था, कोई इनिशियल वैल्यू हम नहीं दे रहे, कोई भी स्ट्रिंग हम यहाँ पर नहीं दे रहे, हम बस, ये तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसमें कुछ आर्गुमेंट ही नहीं है, तो ये खाली एक 16 अक्षरों का एक स्पेस बना लिया। यहाँ पर हम दे रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से जितना स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं वो हम दे दिए, वो उतना बना लेगा। अब ये जो है यहाँ स्ट्रिंग डेटा हम दे रहे हैं, तो ये क्या करता है, इनिशियलाइजेस दैट ऑब्जेक्ट विद दैट स्ट्रिंग प्लस अगेन हैव स्पेस फॉर और रूम फॉर 16 मोर कैरेक्टर्स। यानी कि जो भी अक्षर हम तो दे रहे हैं सो दे ही रहे हैं, उसके अतिरिक्त 16 और अक्षरों के लिए वो जगह एलोकेट करके रखता है कि आओ भाई, अगर आना है तो आप जगह बना के रखे हैं तुम्हारे लिए, ऐसा कुछ। अब ये जो है ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। कैरेक्टर सीक्वेंस नाम का एक फर्दर क्लास है हमारा, कुछ नहीं है, अक्षरों का एक स्ट्रिंग की तरह ही है, ये कोई बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। तो ये एक है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सीख सकते हैं, इसका भी मैं डेमो दिखाऊंगा। ये भी क्या करता है, कैरेक्टर सीक्वेंस में जितने भी अक्षर है उनके लिए जो भी जगह है वो दे देता है, साथ ही साथ 16 और अक्षरों के लिए भी वो जगह देता है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम पर एक्चुअल में। और अभी आज के क्लास में हम लोग मुख्यतः इन दो फंक्शंस के बारे में सीखते हुए इन चारों कंस्ट्रक्टर को भी समझेंगे। पहला फंक्शन है लेंथ फंक्शन। तो आप सोच रहे होंगे कि लेंथ फंक्शन, जितने भी स्ट्रिंग का क्लास किया होगा, स्ट्रिंग क्लास जो हमने, तो उन्हें पता होगा कि वहां भी लेंथ फंक्शन है और यहाँ भी लेंथ फंक्शन है। यस, ऑफ कोर्स हो सकता है। स्ट्रिंग क्लास जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा, स्ट्रिंग क्लास में भी लेंथ फंक्शन है और यहाँ स्ट्रिंग बफर क्लास में भी लेंथ फंक्शन है। ऑब्वियस है कि दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम होगा, मगर उसमें एक नया फंक्शन और भी है, कैपेसिटी, जो कि स्ट्रिंग क्लास में नहीं है। अब इसका मतलब को समझिए, मैं पहले समझा दे रहा हूँ। लेंथ फंक्शन जैसा कि उसमें काम कर रहा था, ये बताएगा कि टोटल कितने कैरेक्टर्स है उस स्ट्रिंग में, यही करेगा। और कैपेसिटी बतलाता है कि उस ऑब्जेक्ट में टोटल कितना अक्षर का कैपेसिटी है, वो कितने अक्षरों को रख सकता है। लेंथ फंक्शन बताएगा कि करेंटली कितने अक्षर है वहां पर। जैसे मान लो एक ऑडिटोरियम है, उसमें 500 लोगों का बैठने का जगह है, तो लेंथ फंक्शन बताता है कि करेंटली उसमें कितने लोग हैं। हो सकता है 10 लोग हो। कैपेसिटी बताता है कि उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं। तो ये ही लेंथ और कैपेसिटी में अंतर है। इसका एक डेमो से आप समझिएगा अभी। तो ये एक मैसेज है कंस्ट्रक्टर वन। ये कंस्ट्रक्टर वन कौन है, यही है, यही देखिए, पहला कंस्ट्रक्टर का डेमो है। तो हमने एक स्ट्रिंग बफर नाम का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम हमने दिया sp1, स्ट्रिंग बफर वन, sp1 न्यू स्ट्रिंग बफर। आप याद करिए कि हम लोग स्ट्रिंग में डायरेक्ट लिख देते थे कि स्ट्रिंग s इज इक्वल टू वट एवर स्ट्रिंग, ये यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है। स्ट्रिंग बफर में वैसा सिस्टम नहीं। कैसा सिस्टम है फिर, मैं दिखला रहा हूँ। ये तो फिर खाली कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। और ये देखिए एसबी का वैल्यू प्रिंट कर रहा है। ये तो मैसेज है इस बफर में क्या है। बफर मतलब रिजर्व स्पेस होता है, उसमें क्या है वो दिखलाएगा, एसपी वन का वैल्यू जो भी है वो दिखलाएगा। तो हम लोग देखेंगे अभी क्या है। ये एक मैसेज है लेंथ। ये क्या कर रहा है कि लेंथ फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है उसका आउटपुट दिखलाएगा, और कैपेसिटी फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है उसका ये आउटपुट दिखलाएगा। तो आइए, ये प्रोग्राम जो है वो कंपाइल्ड है। एक बार पुनः इसे कंपाइल कर देते हैं, नो एरर। अब इसे रन कराते हैं। इधर मत देखिए, अभी यहाँ देखिए। कंस्ट्रक्टर वन का डेमो है। कंस्ट्रक्टर वन में क्या हो रहा है, बफर का वैल्यू 0, मैंने कुछ भी नहीं दिखला रहा है, खाली कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि कुछ दे ही नहीं है, खाली है। लेंथ क्या है, क्योंकि कुछ नहीं है इसलिए 0 लेंथ है, कोई भी अक्षर नहीं, ऑडिटोरियम खाली है भाई। और तीसरा दिखा रहा है कैपेसिटी, उसका क्षमता क्या है, वो रख कितना, तो 16 अक्षर। तो 16 अक्षर का बाद जो यहाँ पर कहा गया आपको कि इट हैज
स्पेस फॉर रूम फॉर 16 कैरेक्टर्स। तो ये तो 16 उसका कैपेसिटी, यानी कि 16 अक्षरों को हम फिलहाल आराम से रख सकते हैं, उतना जगह एलोकेटेड है, उतना जगह मेमोरी में ले रहा है, इवन इफ देयर इज नथिंग स्टोर्ड इन इट, बट स्टिल इट इज टेकिंग 16 मतलब स्पेस फॉर 16 कैरेक्टर्स। ये मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, इसीलिए तो इसका इस्तेमाल स्ट्रिंग की तरह नहीं होता है, क्योंकि ये कुछ रखो ना रखो ये जगह ले रहा है। अब ये दूसरा कंस्ट्रक्टर टू का एग्जांपल देखिए, कंस्ट्रक्टर टू जिसमें आईएनटी डेटा हमें डालना था, तो आप देखिए कि मैंने उस तरह से एसबी2 एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूं मैं, न्यू स्ट्रिंग बफर 50, दूसरा कंस्ट्रक्टर 50। ये क्या है, अब देखिए इसका आउटपुट, अब आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। तो क्या हमने उसमें कुछ रखा है? नहीं रखा है, इसलिए बफर का वैल्यू कुछ भी नहीं दिखा रहा है, कुछ नहीं है उसमें, और इसीलिए लेंथ भी 0 है कि भाई उसमें कुछ है ही नहीं, तो लेंथ क्या है, कुछ नहीं। और कैपेसिटी क्या है? 50। ये 50 क्यों है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो कैपेसिटी उसका 16 हो जाएगा, बट अगर आपको ज्यादा ज्यादा 16 से ज्यादा जरूरत है तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं, तो वही यहाँ ले लेता है, वही दिखा रहा है कैपेसिटी फिलहाल ऑब्जेक्ट 2 का, यानी कि एसपी2 का जो कैपेसिटी है वो 50 अक्षरों का है। ये कोड क्या है ये मैं समझाऊंगा आपको, फिलहाल आप यहाँ देखिए कंस्ट्रक्टर 3, फोकस शुड बी नाउ हियर। यहाँ देखिए, ये है हमारा तीसरा कंस्ट्रक्टर जो मैंने बताया काम का चीज है। यहाँ पे देखिए मैंने एक सीधा साधा स्ट्रिंग डाल दिया। अगर आपको ऑब्जेक्ट का कुछ इनिशियल वैल्यू चाहिए तो हम स्ट्रिंग एसबी3, देखिए यहाँ पे देखिए ऐसा जो हम लोग स्ट्रिंग के साथ करते थे, यहाँ पे अब जिसे हाईलाइट जो मैंने किया यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर नहीं हो सकता है। और अगर आपको ये करना है तो हम क्या करेंगे, हमें ऐसे ही करना होगा, इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो अब देखिए कि क्या हो रहा है, एसबी3 का वैल्यू क्या दिखला रहा है? हेलो, क्योंकि हेलो है। उसका लेंथ दिखला रहा है, कितना लेंथ है भाई, उसमें टोटल 5 कैरेक्टर्स है जो दिखला रहा है। और कैपेसिटी क्या है? टोटल वो फिलहाल 21 अक्षरों को रख सकता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि it initializes with whatever string we are giving and gives additional 16 space for having more 16 characters in it। इसीलिए 5 पहले से और 16 जो उसमें अलग से और ऐड हो गया, तो 16 प्लस 5 21, इसलिए इसका कैपेसिटी 21 दिखला रहा है। ये हो गया कंस्ट्रक्टर 3। अब कंस्ट्रक्टर 4 देखिए, तो मैंने, हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत कम पड़ेगा, फिर भी आप दिखा इसलिए मैं दिखला रहा हूँ। कैरेक्टर सीक्वेंस नाम का एक और क्लास होता है, जिसका एक वेरिएबल हमने बनाया, उसे हम लोग डायरेक्ट इस तरह से वो कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। और इस जो नया हम लोग स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसमें इसी कैरेक्टर्स को, जो कि कैरेक्टर सीक्वेंस का एक ऑब्जेक्ट है, वो डाल दिए हैं। तो अब वो दिखला रहा है एसबी4 का वैल्यू क्या है, एबीसीडीई। क्यों? क्योंकि हमने ये डाला है। इसको कुछ और भी कर दीजिए, लाइक एक्स वाई जेड 1 2 3 4 कुछ भी डाल देते हैं। तो एबीसीडी तक क्या था, 5 अक्षर थे और टोटल इससे। अब इसको सेव करते हैं, उसमें कुछ हमने नया कैरेक्टर ऐड किया है, इसके बाद क्या होता है। तो आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है। टोटल इसमें 12 अक्षर है और उसके बाद उसमें 16 और जोड़ दिया, तो टोटल 28 उसका कैपेसिटी हो गया है। और टोटल उसमें अक्षर जो है वो 12 अक्षर है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये स्ट्रिंग बफर जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आइए एक बार फिर से कंस्ट्रक्टर 2 को देख ले। कंस्ट्रक्टर 2, यहाँ पे समझिए, कंस्ट्रक्टर 2 जो है उसमें ये कंस्ट्रक्टर ऐसा बनाया गया है कि वो एक इंटीजर डेटा को एज एन आर्गुमेंट एक्सेप्ट करे। और ये इंटीजर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल नंबर। तो ये इंटीजर क्या करेगा, ये इंटीजर स्ट्रिंग बफर का जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्वियस है कि ये स्ट्रिंग बफर क्यों है, स्ट्रिंग्स को रखने के लिए। ये स्ट्रिंग एक क्लास है और स्ट्रिंग बफर अलग अलग क्यों है, तो स्ट्रिंग में कुछ लिमिटेशंस है, तो उसी लिमिटेशन को ओवरकम कर रहा है ये, उसी का ये निदान है स्ट्रिंग बफर। तो होल्ड तो स्ट्रिंग ही करना है। तो यहाँ पर हम इसके माध्यम से सिर्फ ये बतलाते हैं कि भाई ऐसा है कि आप एक स्ट्रिंग बफर ऐसा बनाइए जिसमें हम गिवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रख सके।
ये परिस्थिति मतलब इस कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कब करना है हमें? जब ऐसा परिस्थिति है, जब हमें पता है, व्हेन यू आर श्योर कि भाई हमें 50 अक्षरों का ही काम है, उससे ज्यादा का काम नहीं पड़ेगा। जब हम ऐसा परिस्थिति जहां हम ये सब में श्योर है, होता है ऐसा परिस्थिति हो सकता है जहां पता है कि हमें 500 अक्षर ही चाहिए भाई, उससे ज्यादा नहीं। जैसा रहता है ना कि 500 अक्षरों में ही निपटाना है, कि उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो वैसा परिस्थिति जब हमें पता है तो हम लोग यहाँ पर 50 या 500 या जो भी चाहे वो यहाँ पे दे सकते हैं। और उसी का एक ये उदाहरण आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर 2 में, कि यहाँ पर हम 50 दे रहे हैं। तो जब हम यहाँ 50 दे रहे हैं तो आप देखिए कंस्ट्रक्टर 2, अभी हमने उसमें रखा क्या, उसमें कुछ रखा नहीं है। अब आगे इसमें हम कुछ रखेंगे। अब रखेंगे कैसे इसमें? हम sb2 नामक ऑब्जेक्ट में फिर हम स्ट्रिंग कैसे ऐड करेंगे, कैसे डालेंगे, कैसे इंसर्ट करेंगे, इनके लिए भी फंक्शंस हैं जो हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे। तो उन फंक्शंस की मदद से अब स्ट्रिंग में हम कुछ ऐड करेंगे। ये फंक्शन यहाँ पर हम सिर्फ बता रहे हैं भाई 50 अक्षर में मेरा काम हो जाएगा, यही एक व्यवस्था है बस। तो अभी क्या है इसमें? अभी कुछ भी नहीं है। लेंथ के बारे में क्या बताया मैंने, कि वो बताता है कि कितने अक्षर उसमें है, तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए 0 दिखला रहा है। कैपेसिटी क्या दिखलाता है कि भाई इतना कैपेसिटी उसका है कि वो 50 अक्षरों को वो रख सकता है। यही हमारा कंस्ट्रक्टर 2। कंस्ट्रक्टर 3 और 4 में एक बार अंतर को समझते हैं हम लोग। यहाँ देखिए ये किस तरह का डेटा है, ये नॉर्मल स्ट्रिंग डेटा है, ठीक है। और यहाँ हम स्ट्रिंग डायरेक्ट लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर डायरेक्ट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए हमने डायरेक्ट स्ट्रिंग यहाँ पे लिख दिया। और ये sb3 का इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर 3 जो उस हिसाब से है। ये हेलो जो लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है? ये sb3 जो ऑब्जेक्ट है जिसका हमने इनिशियल वैल्यू ये दिया है, उसका वैल्यू लिख रहा है, हेलो है भैया। आप चाहे तो जो भी डाल सकते हैं। और ये लेंथ फंक्शन क्या कर रहा है, sb3 में कितने अक्षर है वो गिन के बता रहा है। तो हेलो में गिन लीजिए, टोटल 5 अक्षर है, 1 2 3 4 5 बता रहा है। और इसका कैपेसिटी क्या है? तो यही तो समझना है आपको, कि जब हम इस पद्धति से इनिशियलाइज भी करते हुए जब कोई नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं स्ट्रिंग बफर का, तो उसमें जो इनिशियल वैल्यू हम दे रहे हैं जैसे हेलो, तो आ ही रहा है। साथ ही साथ 16 और अक्षरों के लिए उसका कैपेसिटी है, उसमें और 16 अक्षर हम ऐड कर सकते हैं, जो कि स्ट्रिंग क्लास में असंभव है, नहीं हो सकता है। उसमें एक बार डाल दिया तो उसमें आगे कुछ आप जोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसके जगह में कुछ और डाल सकते हैं, उसी में आगे ऐड नहीं कर सकते हैं। ये अंतर होता है हमारा स्ट्रिंग क्लास में और स्ट्रिंग बफर क्लास में। स्ट्रिंग बफर आपको जगह दे दिया है कि भैया आप 16 अक्षर और डाल सकते हैं, फिर उसमें डालोगे तो फिर वो ऑटोमेटिक ग्रो करेगा, फिर वो बढ़ते चला जाएगा, ऐसा बना हुआ है। अब कंस्ट्रक्टर 4 क्या है? ये एक दूसरे क्लास का इस्तेमाल कर रहा है, कैरेक्टर सीक्वेंस। यानी अक्षरों के साथ काम करने के लिए बहुत सारे क्लासेस हैं हमारे जावा में, उनमें से एक कैरेक्टर सीक्वेंस भी है, जिसका हम लोग एक छोटा सा डेमो से आप समझ सकते हैं। कि देखिए जैसे हम लोग स्ट्रिंग st लिख के यहाँ पर इनिशियल वैल्यू देते थे, वैसे ही कैरेक्टर सीक्वेंस लिख के यहाँ वैल्यू दे रहे हैं। ये स्ट्रिंग के जैसा ही मिलता जुलता है। अब इसके बारे में हमें अलग से स्टडी करना पड़ेगा ज्यादा, मगर कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। तो ये बफर, ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये कैरेक्टर सीक्वेंस के माध्यम से अगर कुछ हमारा बन रहा है तो उसे इनिशियलाइज करने के लिए, और उसमें भी 16 जो अक्षर है वो जुड़ जाता है। तो ये दोनों मोर और लेस सेम है, बस अंतर क्या है कि इसमें हम स्ट्रिंग, सिंपल स्ट्रिंग क्लास इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग क्लास से मिलता जुलता एक और क्लास है जिसका नाम है कैरेक्टर सीक्वेंस, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। ये हो सकता है यहाँ पर इसके कर रहे हैं। अगर हमें व्हीकल खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, तो एक ही गाड़ी, ऐसा थोड़ा, बहुत सारा ऑप्शन है हमारे पास, जो पसंद है आप लीजिए, वही है, बहुत सारा ऑप्शन है। स्ट्रिंग ज्यादा प्रचलित है, ज्यादा अच्छा है, इसलिए हम लोग उसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, यही है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कैपेसिटी फंक्शन इसमें है, ये कैपेसिटी फंक्शन स्ट्रिंग क्लास में क्यों नहीं है, स्ट्रिंग बफर में कैपेसिटी स्ट्रिंग क्लास में क्यों नहीं है? ज्यादातर लोग खुद भी जवाब दे सकते हैं। देखिए स्ट्रिंग जो होता है ना, स्ट्रिंग क्लास जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा, वो एक फिक्स्ड लेंथ टाइप की चीज, उसमें मॉडिफिकेशन संभव ही नहीं है। मतलब अगर उसमें एक बार आपने कुछ डाल दिया, लाइक देखिए sb2, जैसे इस तरह से हम लोग लिखते हैं ना, स्ट्रिंग, ऐसा लिखते हैं हम लोग, स्ट्रिंग
st2 st करना पड़ेगा इसका नाम। ये संभव है कि हम स्ट्रिंग 2 में लिख सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और एक बार st2 में एनीथिंग या कुछ भी हम लिख दिए, वो बदल ही नहीं सकता है, ना उसमें हम कुछ ऐड कर सकते हैं, ना आगे कुछ अक्षर के लिए स्पेस बना सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो ये जब फिक्स्ड है तो उसमें लेंथ और कैपेसिटी का वैल्यू अलग अलग थोड़ी ना आएगा। उसमें जो लेंथ है वही उसका कैपेसिटी है, जो लेंथ है यानी जितने अक्षर है वही इतने इसका कैपेसिटी भी, ना बढ़ सकता है ना घट सकता है। इसीलिए वहां पर कैपेसिटी फंक्शन स्ट्रिंग क्लास में जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितना लेंथ होगा उतना ही उसका कैपेसिटी होगा। यानी कि स्ट्रिंग में अगर 5 अक्षरों का जगह है तो 5 ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं, यही फर्क है। अब आप देखिए कि ये चीज मैंने क्यों लिखा था, SB2 क्या है, ये एनीथिंग। अभी इसको रन कराइए, अभी आपको कुछ दिखेगा समझने लायक चीज। देखिए ये बतला रहा है कि हम किस तरह से किसी स्ट्रिंग को डायरेक्ट सब स्ट्रिंग बफर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी कि हम डायरेक्ट असाइन करना चाहें जैसा कि हम स्ट्रिंग में कर पाते हैं, और वही चीज हम चाहें कि स्ट्रिंग बफर में डायरेक्ट लिख दे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट बना लिया है, उसमें हमें कुछ इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ फंक्शंस हैं, और उन फंक्शंस की मदद से हम कर सकते हैं, जो हम लोग अपने अगले क्लास में देखेंगे।